गाइस अभी तक के वीडियोस में हमने डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में देखा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अपने टर्मिनल पे आउटपुट कैसे लेते हैं और उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो आइए उसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ये देखो, मेन फंक्शन। अब देखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में जो फाइल बनाई थी, एक बार उसे ओपन करके देखते हैं। और ये देखो, यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ किया था, जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये क्या कर रहे थे, ये लोग हमारे जो हमारा वेरिएबल है उसे टर्मिनल पे ही प्रिंट कर देता था। ये देखो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा आउटपुट शो हो गया है। तो आइए यही देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, हमारा इसकी इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये क्लोज कर देता हूँ। कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। एक इंट ए इक्वल टू 6, इंट बी इक्वल टू 8। अब देखो, जब भी हमें आउटपुट चाहिए होता है अपने टर्मिनल पे, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वेरिएबल का नेम दे देंगे। जैसे हमारा वेरिएबल है ए, देन सेमीकोलन। गैस सेमीकोलन हमें ये बताता है कि यहाँ पे हमारे किसी एक स्टेटमेंट का एंड हो चुका है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एरर शो होने लगेगी। देखिए एरर शो होने लगी, ये सिंटेक्स एरर। सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन लगा दिए। अब देखो, ये आउटपुट हमें कहाँ शो होगा, ये आउटपुट हमें शो होगा टर्मिनल पे। हमने रन किया, कोड कंपाइल हो गया, ये देखिए ये शो हो गया 6। ए में क्या वैल्यू थी, ए में वैल्यू 6 स्टोर थी, इससे 6 हो गया। अब जैसे हम, अगर हम इसी लाइन को फिर से लिखें, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी एंड देन बी प्रिंट कराते हैं, तो ये देखो 6 एंड 8 ये प्रिंट हो गया। अभी आपने एक बात ध्यान दी, ये देखो 6 और 8 सेम लाइन में प्रिंट नहीं हुए हैं, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। ये क्यों हुआ, ये देखो, ये इस स्टेटमेंट की वजह से हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखो पॉइंटर ले जाएं, तो ये हमें बताता भी है कि प्रिंट्स एन इंटीजर एंड देन टर्मिनेट्स द लाइन। दिस मेथड बिहेव्स एज दो इट इज इन्वोक्स प्रिंट इंट एंड देन प्रिंट एल एन। देखो क्या मतलब है, मैं मतलब बताता हूँ उसका। ये स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी वैल्यू हमें दी गई होती है, जो भी वेरिएबल हमारा पास होता है इस फंक्शन में, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है और फिर लाइन को टर्मिनेट कर देता है, और कर्सर जो कंट्रोल होता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ये प्रिंट एल एन का यही मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक लाइन में प्रिंट कर दो, उसके बाद जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे भेज दो। अब जैसे हम कोई और वेरिएबल, जैसे हम अगर प्रिंट कराएंगे, जैसे हमने एक और वेरिएबल बना लिया, हाँ कैरेक्टर टाइप को बना लेते हैं, कैर सी इक्वल्स आर। हम अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। पहले 6 हो रहा है हमारा प्रिंट, फिर 8 देन आर। तो यानी कि हमें ये मालूम पड़ गया कि ये जो हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो स्टेटमेंट है, ये हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है, और जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में भी दे देता है। जैसे अब देखो, हम यहाँ पे इसमें क्या क्या पास कर सकते हैं, हमने देखो अभी वेरिएबल पास करके देखा। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, अगर आपको शॉर्टकट जानना है, देखो वी एस कोड में हमें ये पूरा नहीं लिखना होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन साउट लिख के एंटर प्रेस करना है, हो जाएगा। लेकिन ये जब स्टेटमेंट हम लिखें, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये स्टेटमेंट लिखते समय यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा हमेशा। स्मॉल नहीं रख सकते, उसमें एरर आ जाएगी। अब अभी तक हमने ये देख लिया कि देखो वेरिएबल से हम पास कर सकते हैं, और क्या क्या पास कर सकते हैं। जैसे हमें पूरा अगर स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना हो, तो हम वो कैसे प्रिंट कराएंगे। देखो, जब भी हमें कोई स्टेटमेंट लिखना होता है तो हम उसे लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर। आई रिपीट, जब भी कोई स्टेटमेंट हमें लिखना होता है तो उसे हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, हेलो माई नेम इज़ जावा। तो ये देखो, ये पहले इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, वरना ये बार बार प्रिंट होता रहेगा। तो अभी देखो, हेलो माय नेम इज़ जावा प्रिंट हो गया यहाँ पे। हमें नेक्स्ट लाइन में कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, साउट। यहाँ पे हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे देखो, आपको पता है एक फैक्ट, जावा का नाम शुरू से जावा नहीं था। जावा का नाम पहले ओक था, ओक। प्रीवियसली माय नेम वाज ओक। और जावा किसने डेवलप की थी, जावा डेवलप की थी सन माइक्रो सिस्टम्स ने। किसने, सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है।
तो ये एक फैक्ट था कि जावा का नाम हमेशा से जावा नहीं था, जावा का नाम पहले ओक था। वो जो ओक ट्रीज होते हैं ना, उन ट्रीज के बेस पे ये नाम रखा गया था। और ये सन माइक्रो सिस्टम्स में पहले यूज़ हुई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, देन ओक से हटा के, ओक किसी कंपनी का भी नेम था, तो कुछ इश्यूज़ की वजह से ओक से चेंज करके इसका नाम जावा हो गया। और सन माइक्रो सिस्टम्स में ये डेवलप हुई थी। अब इसके ऑफिशियल जो इसकी क्या कह सकते हैं, जो राइट्स हैं वो ओरेकल के पास है। और ये डेवलप की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जेम्स गॉसलिंग, अब इसे गूगल करके देख लेना, जेम्स गॉसलिंग ने साथ ही डेवलप की थी। तो देखो ये तो हो गया ऐसा। अब इसने क्या किया देखो, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी है, ये जो पूरा स्टेटमेंट, उसे एक लाइन में प्रिंट किया। उसके बाद लाइन टर्मिनेट हो गई, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। ये देखो, हेलो माई नेम इज जावा, प्रीवियसली माई नेम वॉज ओक, आई वॉज डेवलप्ड इन सन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है। अब मान लो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है और उसी में हमें बताना है कि हम कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है इसका, उसमें हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखो हमने यहाँ पे प्रिंट एल एन नहीं लिखा, ये हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा है। अभी देख लेते हैं अभी आउटपुट क्या आएगा। देखो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्यों प्रिंट हुआ, ये देखो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था ना, ये पहले प्रिंट हो चुका है। उसके बाद जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में है ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब लेकिन इसके बाद जब हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तब क्या होगा, वो देखो। अरे ये देखा ये क्या हुआ, ये देखो, हेलो माय नेम इज जावा, और फिर लाइन टर्मिनेट नहीं हुई, वहीं से कंटिन्यू हो गया, प्रीवियसली माय नेम वाज ओक। तो देखो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, प्रिंट एल एन और प्रिंट सेम है, लेकिन प्रिंट में बस डिफरेंस क्या है कि ये लाइन को टर्मिनेट नहीं करता है। ये जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता है, वहीं से कंटिन्यू हो जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट एल एन और प्रिंट में ये डिफरेंस है। अब जैसे ये हो गया, अब हमें देखो, हमने ये देख लिया कि हम सेंटेंस कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देख लिया कि हम ये वेरिएबल्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें एक ही स्टेटमेंट लिख के वेरिएबल भी प्रिंट करना हो, उसके बाद कोई सेंटेंस भी प्रिंट करना हो, तो देखो वो कैसे करेंगे। हमने लिखा साउट। अब देखो हमें लिखना है दिस इज द वेरिएबल, जैसे कुछ भी लिख दे, दिस इज द वेरिएबल हुज वैल्यू इज, ये लिख के अब हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लस साइन लगाएंगे और उस वेरिएबल का नेम दे देंगे। देखो प्लस साइन क्या करता है, मानी दो चीज़ों को ज्वाइन करता है। जैसे ये यहाँ पर हम स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को ज्वाइन कर रहे हैं, अभी देखो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ ऐसा कमेंट आउट कर देते हैं ना, ये फालतू प्रिंट होता रहेगा बार बार। अब ये देखो, दिस इज द वेरिएबल हुज वैल्यू इज 6। देखो एक ही वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। अब अगर हम इसका कुछ इस तरह से कर दें, हाँ, जैसे हम लिख दें, अब ये देखो यहाँ पे ये कैसे प्रिंट होगा। पहले तो हमारा ये स्टेटमेंट पूरा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज, देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी हुज वैल्यूज आर, देन ए की वैल्यू, देन हमारा प्रिंट होगा ये एंड स्पेस, देन बी की वैल्यू। हाँ यहाँ पे एरर आ रही है, अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड को कॉपी किया था और रन कर दिया। जब भी हम किसी चीज किसी कोड के पार्ट को कॉपी करके अगर रन करते हैं, तो वो रन नहीं होगा। यहाँ पे एक टेम्प कोड रनर फाइल जनरेट हो जाती है, जो पूरे कोड को रन नहीं होता। यहाँ पे सब बेसिकली उतना ही कोड रन होता है जितना हमने कॉपी किया है, सॉरी जितना हमने सिलेक्ट किया है।
तो ऐसा नहीं, ये ध्यान रखना कभी आप सेलेक्ट कर लो और फिर उसे रन कर दो, फिर एरर आने लगे, फिर आप देखो परेशान हो कि एरर क्यों आ रही है। ध्यान रखना एक बार सेलेक्ट करने के बाद रन नहीं करना। चलो एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट प्रिंट हो गया। देयर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी हुज वैल्यूज आर 6 and 8। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और अगर आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट पूरा प्रिंट करना है तो हम उसमें स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं प्लस साइन का यूज़ करके। ये तो देख लिया। अब देखो एक और तरीका क्या होता है। अब एक हमारे पास होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। देखो ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे हम जो हमारा आउटपुट है ना, उसे हम अपने हिसाब से, जैसे जिस तरह का हमें आउटपुट प्रिंट कराना है उस हिसाब से उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। किस तरह से? देखो, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दिया, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर। अब हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा, %d एंड %d, a, b। तो देखो, अब ध्यान समझना क्या किया है यहाँ पे। देखो कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं जो परसेंट साइन के साथ हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है %d, %d। इन्हें हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब हम अपने इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है डबल कोट्स के अंदर, इसके अंदर हम जिस जगह भी परसेंटेज, वो ये %d, ये सब लिखेंगे, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। जिस जगह भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे उस जगह हमारे इन वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होगी जिस मैनर में ये वेरिएबल्स लिखे हैं। मतलब पहले %d लिखा है तो इस जगह आउटपुट में a की वैल्यू शो होगी, सेकंड %d की जगह आउटपुट में b की वैल्यू शो होगी। देखो कैसे शो होगी, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ये देखो, ये देखो, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर 6 and 8। हमने क्या लिखा था? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर %d एंड %d। देखो, पहले %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट हो गई, दूसरे %d की जगह b की वैल्यू प्रिंट हो गई, है ना। तो ये हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई आउटपुट जो होता है वो हमें अपने हिसाब से फॉर्मेट करना होता है। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो देख लेते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे ये जो हमारा होता है %d, ये यूज़ होता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। ऐसे ही %f हमारा यूज़ होता है फ्लोट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। एंड %c, समझ गए होंगे आप लोग किसके लिए? हाँ, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, सॉरी प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। अब एक स्पेशल सिंबल और होता है, वो होता है %n। देखो ये क्या करता है, पहले तो इसका नाम होता है एस्केप सीक्वेंस, और ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है न्यू लाइन में एंटर करने के लिए, न्यू लाइन। अभी देखो ये किस तरह से काम करते हैं, ये देख लेते हैं सब। जैसे हमने यही वाला स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी किया, जैसे हमारे पास अगर फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं कुछ, मान लीजिए कोई कुछ भी वैल्यू है, जैसे कुछ भी ले लेते हैं 23.98 समथिंग कुछ भी। देखो फ्लोट वैल्यूज़ में मैंने बताया था, फ्लोट वैल्यूज़ में लास्ट में एफ लगाते हैं, याद रखना वरना गलत हो जाएगा। एफ एंड एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ई हो गई हमारी, माइनस में ले लेते हैं। इसे भी इसी के साथ लिख लेते हैं यहाँ पे एक ही जगह पर। ठीक है, और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट तो सेम हो गए, एक को कमेंट कर देते हैं।
अब ये देखो, अब हमारे जो सी, नहीं, डी एंड जो ई हैं ये हमारे फ्लोट टाइप के हैं। तो अभी हम प्रिंट करेंगे ना, तो देखो ये प्रिंट नहीं, देखना देखना क्या होगा। ये देखो एरर आ गई यहाँ पे। एरर क्यों आई? ये देखो, डी और ई जो है वो तो हमारे फ्लोट टाइप के हैं। ये देखो यहाँ पे शो भी हो रहा है फ्लोट ई, फ्लोट डी, क्योंकि हमने ऊपर जो स्पेसिफाई किया है इनका टाइप, वो फ्लोट स्पेसिफाई किया है। लेकिन हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं परसेंट डी। और परसेंट डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है? इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। तो हमें यहाँ पे परसेंट डी ना लगा के हमें यहाँ पे परसेंट एफ लिखना होगा फ्लोट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए। अभी प्रिंट हो जाएगा, अभी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो गए, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर 6 एंड 8। ये तो पहले वाले स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। अब क्योंकि कंट्रोल जो है वो उसी लाइन में है, नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है, तो वहीं से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर 23.98 000 एंड -23.98 000। अब देखो, हम अगर इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना होता तो हम क्या करते? तो हम कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे हमने बताया था, मैंने देखो बताया था कि जो हमारा एक होता है स्लैश एन, यहाँ पे हम स्लैश एन यूज़ करते, स्लैश एन, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं होता है, यहाँ पे स्लैश एन होता है, फिर से यहाँ पे स्लैश एन होता है। अब ये देखो, अभी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगी चीज़ें। ये देखो, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गई, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर 6 एंड 8। उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला गया, जो दूसरा स्टेटमेंट था वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। तो देखो, परसेंट डी की वजह से ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, इस परसेंट डी की वजह से बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। अभी देखो ध्यान रखना, स्लैश एन, परसेंट एन नहीं होता है, स्लैश एन होता है। इसने ये बताया कि भाई साहब, अब जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन को दे दो, इस लाइन को यहीं पर टर्मिनेट कर दो। तो ये लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, पहले परसेंट एफ की जगह डी की वैल्यू प्रिंट हो गई, और दूसरे परसेंट एफ की जगह ई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही अगर कोई कैरेक्टर वैल्यू हमारे पास होती तो वो भी प्रिंट हो जाती। जैसे हम यहाँ पे अगर परसेंट सी करते हैं और हमारा कोई कैरेक्टर था, हाँ कैरेक्टर था हमारा सी, इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करें तो ये देखो ये प्रिंट हो जाएगी सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो आर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो देखो, परसेंटेज जिस जगह पर लिखा होगा ये वैल्यू उसी जगह पर प्रिंट होगी। अब जैसे अगर हम इस परसेंट डी को यहाँ से हटा के अगर हम यहाँ लगा देते, तो अभी देखो अभी वहाँ पर प्रिंट होगा आर से पहले। ये देखो 6 आर से पहले प्रिंट हो गया। ठीक है। अब परसेंट डी और परसेंट एफ के साथ हम कुछ आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं, देखो उसका क्या काम होता है एक बार वो देख लेते हैं। अब जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि हमारा जो नंबर है उसके आगे हमें जीरो से पैडिंग करनी है, मतलब जैसे 9 लिखा है, लेकिन हमें ये इस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं कराना है, हमें ये कुछ इस तरह से प्रिंट कराना है 009। तो हम देखो ये कैसे प्रिंट कराएंगे, ये एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम प्रिंट कराएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, देखो मैं पहले हाँ इस वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार यार कौन लिखेगा। ऐसे कॉपी कर लिया। अब जहाँ पर हमने अपना ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा था परसेंट डी, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, परसेंट डी से पहले हम लिख देंगे 03। अभी देखना है किस तरह से प्रिंट होगा, इसे कमेंट कर लेते हैं और ना यहाँ पे ये एरर शो होने लगेगी ना, इसे भी कमेंट कर देते हैं, ये फालतू में प्रिंट हो जाएंगे। अभी देखा, ये देखो पहले जो ए की वैल्यू थी 6 प्रिंट हो रही थी, लेकिन जब हमने परसेंट के बाद 03 लिखा तो देखो यहाँ पे 2 जीरो की पैडिंग हो गई। अब देखो ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो ये बात करते हैं। अब परसेंटेज 03 को थोड़ा डायसेक्ट करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। परसेंट 03, देखो जब परसेंटेज 03 हमने लिखा तो हमारा जो वेरिएबल था, जब जो वो प्रिंट होना चाह रहा था, तो उसे जो 3 साइज का, ये देखो 3 साइज का एक ब्लॉक एलोकेट हो गया, 3 साइज का एक ब्लॉक एलोकेट हो गया, जैसे 1 2 3 इस तरह से। अब लेकिन उसमें डिजिट क्या थी, उसमें डिजिट तो सिर्फ एक ही स्टोर थी 6, ए में सिर्फ 6 स्टोर था, तो 6 तो यहाँ पर लास्ट से प्रिंट हो गया।
अब हमने क्या किया, लेकिन हमने 3 से पहले 0 लगा दिया था। 0 क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जितना हमारा ब्लॉक एलोकेट हुआ था उस आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, उसमें अगर वैल्यू प्रिंट हो, वैल्यू जब उसमें स्टोर हो चुकी है, जैसे 6 स्टोर हो चुकी है, उसके बाद जितना भी साइज बचा है उन सबको ज़ीरो से ज़ीरो से चेंज कर दो, उन सबको ज़ीरो से चेंज कर दो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 होता तो क्या होता, तो देखो ये हमें 4 स्पेसेस का एक हमें ब्लॉक एलोकेट हो गया, जिसमें हमारा जो लास्ट स्पेस जो था उसमें तो वैल्यू आ गई हमारी, लेकिन हमारे कितने स्पेसेस खाली बच गए, 3 स्पेसेस खाली बच गए। और हमने 4 से पहले यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे हमने ये 4 से पहले यहाँ पे हमने 0 लिख रखा है, तो वो जो 3 स्पेस जो खाली बचे हैं ना वो खाली नहीं रहेंगे, वहाँ पे हमारा 0 स्टोर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब जैसे अगर हमारे जो ए वेरिएबल था उसमें वैल्यू होती 61, तो क्या होता, अगेन पहले तो हमारे पास 4 स्पेसेस का एक ब्लॉक एलोकेट हो जाता, वो जो 61 वैल्यू थी वो इस ब्लॉक के राइट एंड में स्टोर हो जाती। 61, अब कितने ब्लॉक खाली रह गए, 2 ब्लॉक खाली रह गए, तो उन 2 ब्लॉक में क्या वैल्यू आती, 0 आती। 0 क्यों आती, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 लिख रखा था, 0 0। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या यही आएगी, देख लेना एक बार। ये देखो यहाँ पे कर दिया 0 4, और एक ही वैल्यू है 61, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 0061 प्रिंट होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार हो रहा है कि नहीं। हाँ ये देखो 0061 प्रिंट हो गया। एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 का मतलब था कि जो 4 साइज का एक ब्लॉक एलोकेट हो जाएगा, तो ये देखो 4 साइज का हमारे पास एक ब्लॉक एलोकेट हो गया, 1 2 3 4, जिसमें राइट शिफ्टेड वे में बिल्कुल राइट साइड में जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू थी वो स्टोर हो गई। वेरिएबल में क्या था, 61, 61 स्टोर हो गया। खाली कितनी जगह बची, आगे की जो 2 जगह थी वो खाली बच गई, वहां पे क्या स्टोर हो गया, वहां पे 0 स्टोर हो गया। फिर से वहां पे क्या स्टोर हुआ, 0 स्टोर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे 0 की जगह कुछ नहीं लिखते तो क्या होता, कुछ नहीं लिखा 0 की जगह, रन कराया, देखो जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो 0 की जगह स्पेसेस प्रिंट हो जाते हैं, 0 की जगह स्पेसेस प्रिंट हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, लेकिन जब मैं सिलेक्ट करूंगा देखो ये विजिबल हो गए, यहाँ पर 2 स्पेसेस प्रिंट हो गए, 0 की जगह 2 स्पेसेस प्रिंट हो गए। अब अगर हम एक बार यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पर अगर हम ये लिख देते, हैश साइन लगा देते, देन 4 देन डी, अब क्या होता, देखो 0 लिखा था 0 प्रिंट हुआ, कुछ नहीं लिखा था स्पेसेस प्रिंट हो गए, हैश लिखा था तो क्या होना चाहिए, हैश प्रिंट होना चाहिए। देखें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एरर आ गई, एरर आ गई, हैश नहीं लिख सकते यहाँ पे, हैश प्रिंट नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो अब या तो 0 लिखो या कुछ मत लिखो, या तो 0 लिखो या कुछ मत लिखो। 0 लिखोगे तो 0 के साथ पैडिंग हो जाएगी, कुछ नहीं लिखोगे तो वाइट स्पेसेस आ जाएंगे। अब हमारा अभी क्या हो रहा था, जब हम इस तरह से ये लिख रहे थे तो जो हमारा ब्लॉक एलोकेट हो रहा था ना उसमें हमारा पहले वेरिएबल की वैल्यू जा रही थी। अब वेरिएबल की वैल्यू जो जा रही थी वो उस ब्लॉक में राइट साइड में स्टोर हो रही थी, राइट साइड में स्टोर हो रही थी। अब अगर हमें ऐसे ही कराना हो, जैसे हमें ब्लॉक है जो, और जो वैल्यू है वो हमें राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में स्टोर करनी हो, तो हम क्या करेंगे, तो देखो क्या होगा, ये था, यहाँ से हमारा प्रिंट हो रहा था, क्या प्रिंट हो रहा था, 0061। अब लेकिन अगर इसी में माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एरर आ गई, रुकना जरा। हाँ ये देखो माइनस साइन लगा दिया, देन हमने बता दिया कि हमारा ब्लॉक कितने स्पेसेस का होना चाहिए, 4 स्पेसेस का होना चाहिए, 4 साइज का होना चाहिए हमारा ब्लॉक, एंड देन डी। अब देखो माइनस साइन का मतलब ये है कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो राइट साइड में नहीं, वो लेफ्ट साइड में स्टोर होगी उस ब्लॉक में। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टोर हो रही है और हमने कुछ नहीं लिखा है तो स्पेसेस आनी चाहिए। तो ये देखो लेफ्ट साइड में वैल्यू आ गई, देन स्पेसेस। ठीक है,
अब जैसे अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो क्या होगा, देखो 40 तो यहाँ पे ये जो स्पेसेस प्रिंट हुए ना, ये स्पेसेस प्रिंट हो गए। अब ये 40 स्पेसेस नहीं है, ये मत कहना कि ये 40 स्पेसेस हैं, ये 40 - 2 38 स्पेसेस हैं, क्योंकि जो दो जगह थी वो तो इस वेरिएबल ने अब खुद को स्टोर करने में ले ली। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो राइट साइड में ब्लॉक में शिफ्ट होगी, अगर हम माइनस साइन लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। ऐसा ही सेम केस रहता है हमारे एफ के साथ, हम एफ के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक समराइज वे में कि आज हमने क्या क्या देखा। देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि ये हमारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। ये कुछ नहीं होता है, जो भी हमने लिखा है, जैसे वेरिएबल अगर हमें लिखना है तो हमें वेरिएबल की वैल्यू देनी है, कोई हमें सेंटेंस लिखना है तो हमें डबल कोट्स के अंदर वो सेंटेंस लिखना है, या फिर सेंटेंस ना लिख के अगर हमें कोई एक सिंगल कैरेक्टर भी लिखना है तो भी हम डबल कोट्स के अंदर उसे लिख सकते हैं। प्रिंट एलन में खास बात होती है कि हमें अलग से कोई न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस नहीं लगाना पड़ता, कि न्यू लाइन पे खुद ही कंट्रोल को पहुंचा देता है। ठीक है, प्रिंट एलन में देन देन हमने देखा कि प्रिंट कैसे काम करता है। सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट एलन की जैसी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस बस इतना है कि ये नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल को नहीं पहुंचाता, हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए खुद से स्किप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं पहुंचाता। ठीक है, फिर हमने देखा ये हमारे हमने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में देखा कि ये क्या थे। परसेंटेज डी क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज डी हमारा इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। परसेंटेज एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लोट वैल्यू। परसेंटेज सी कैरेक्टर वैल्यू, एंड ये स्लैश एन, ये इसे हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस, ये न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने देखा कि हमने ये प्रिंट एफ का यूज़ करके हम ये फॉर्मेट स्ट्रिंग अपनी कैसे हम बना सकते हैं, आउटपुट को हम जैसा चाहें वैसा कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कैसे आर्ग्यूमेंट लेते हैं, डिजिट लिखने का क्या मतलब है, माइनस आने का क्या मतलब है, रेड ब्लॉक में लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, पैडिंग विद ज़ीरोज़ कैसे होती है, ये सब ने देखा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हम फ्लोट के साथ यूज़ करें इसे, तब देखो हमारा आउटपुट क्या आएगा। हमारा आउटपुट आना चाहिए, देखो डी एज इट इज़ प्रिंट हो गया, एंड देन ई प्रिंट हो गया हमारा। अब ये देखो बाई डिफ़ॉल्ट जो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक प्रिंट होती हैं। जैसे ये देखो हम यहाँ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 डिजिट्स तक प्रिंट हुई हैं। इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो कोई हमसे कह दे कि नहीं नहीं इसे इस तरह से नहीं प्रिंट करो, इसे ऐसे प्रिंट कर दो जैसे 28.000, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स प्रेजेंट हो हमारी, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट 3, देखो क्या होगा, ये देखो 980, डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स प्रेजेंट हुई। अब अब ये देखो यहाँ पे ये क्या मतलब था, हमने डेसिमल के बाद जो लिखा है, डेसिमल के बाद हमने लिखा है 3, तो हमारी 3 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगी। अगर डेसिमल के बाद हम लिखते 4, देखो हमारी 4 डिजिट्स प्रिंट हो जाती, 9800। अब लेकिन अगर हम इसे चेंज करते हैं डेसिमल से पहले, जैसे 1 की जगह हमने 2 कर दिया, तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 कर दिया, अब क्या होगा, हाँ अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे इसे हम कर देते हैं जैसे 9 कर दिया मान लो, देखो अब फ़र्क पड़ा। अब ध्यान से देखो, पहले ये यहाँ प्रिंट हो रहा था, अब लेकिन देखो ये कुछ कुछ
शिफ्ट हो गया है। कैसे शिफ्ट हुआ है देखो, काउंट करो कि इसकी लेंथ कितनी है इस पूरे नंबर की। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो उसकी खुद की लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्पेसेस और प्रिंट हो रहे हैं, 1 2, टोटल लेंथ कितनी हो गई 9। देखो इस 9 का मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा जो फ्लोट का नंबर है वो एक 9 साइज के ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएगा, 9 साइज के ब्लॉक में प्रिंट होगा वो। अब उस 9 साइज के ब्लॉक में ये जो 7 साइज का तो नंबर ये खुद ही था, तो 7 साइज का तो वो नंबर खुद ही प्रिंट हो गया, और हमने कोई साइन नहीं लगाया था, इसलिए वो जो नंबर था वो हमारा राइट शिफ्ट में प्रिंट हुआ था उस ब्लॉक की। ठीक है। और जो बाकी के जो स्पेसेस खाली रह गए थे वो दो स्पेसेस खाली रह गए थे, तो 2 स्पेसेस यहाँ पे इसने ये प्रिंट कर दिए। अब अगर हम यहाँ पे 11 रख देते तो क्या होता, ये देखो उस ब्लॉक में लास्ट के 7 में तो ये नंबर आ गया, और बाकी के जितने भी बचे वहाँ पे ये हमारा इस वाइट स्पेसेस प्रिंट हो गए राइट शिफ्ट में। अब अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दें तो ऑब्वियस है क्या होगा, बताइए आपको। ये देखो अब हमारा जो नंबर था वो उस ब्लॉक में लेफ्ट साइड में आ गया, जो बाकी के जो डिजिट्स खाली बचे थे वहाँ पे वाइट स्पेसेस आ गए हैं। ठीक है। तो ये देखो आगे जो भी हम नंबर लिखते हैं वो हमारा ये बताता है कि हमारे जो पूरा ब्लॉक है उसका टोटल साइज कितना होगा, और डेसिमल के बाद जो लिखते हैं ये हमें बताता है कि डेसिमल के बाद नंबर में कितने डिजिट्स हमें शो होंगे आउटपुट में। ठीक है। तो ये परसेंटेज एफ वाला समझ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसे आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, अपने तरफ से परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाना ही क्या क्या करके और हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना। ठीक है, थोड़ी रिसर्च करना है इसके बारे में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम करते क्यों, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जैसे हैकर रैंक हो गया और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे कभी कभी ये होता है कि हमें जो आउटपुट होता है ना उन्होंने जैसा बताया है उसी वे में हमें उसे प्रिंट करना होता है, हम अपनी तरह से उसे कुछ भी फॉर्मेट नहीं दे सकते। तो उस जगह पे हमें उसका फॉर्मेट सेट करना पड़ता है, तभी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये मैंडेटरी हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हमें कोई पूछे कि हम एक किसी फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करके दिखाओ तो हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करेंगे, मतलब हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक है, सिस्टम लिखते समय ये याद रखना कि जो एस है वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो हमने अब सारे जो भी केसेस हो सकते थे वो सारे देख लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, एंड देन उसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जाएंगे, इफ एल्स स्विच केसेस एंड लूप्स। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।